अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपनी आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया है और उसके बाद पेट्रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि क्या सिचुएशन है और हमारी कंपनियां जो हैं वो क्या करने जा रही हैं। अब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि अब हमने पर किलोमीटर क्या रेट उठाना है इन ड्राइव पर, येंगो पर, बाइकिया पर। मिनिमम फेयर आपका क्या होना चाहिए पर किलोमीटर। और भाई जितने भी शॉपर हजरात मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी शॉपर ड्राइवर ये वीडियो देख रहे हैं, भाई ये हाथ जोड़ के आपको बोल रहा हूँ कि अब तो इंसान बन जाओ। एक तरफ गवर्नमेंट बजाने में लगी हुई है आवाम की, एक तरफ कंपनियां हैं वो ड्राइवर्स की बजाने में लगी हुई हैं, और बीच में आप लोग अलग आ जाते हो जो कि ड्राइवर्स का हक खा रहे होते हो। आप लोगों की अर्निंग कंपैरिजन के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाके देख लेना कि एक शॉपर ड्राइवर कितना कमाता है, कितना प्रॉफिट निकालता है, और एक जो दिमाग से काम करने वाला सही बंदा होता है जो काम को समझ के करता है वो कितना प्रॉफिट और अर्निंग निकालता है। ना आप लोग खुद सही से कमा सकते हो, और जो लोग कमाने के लिए निकले हुए होते हैं उन लोगों का भी बेड़ा गर्क करके रख देते हो। तो ये जो टाइम है भाई, इस टाइम सपोर्ट करना है ड्राइवर्स को, और आप लोग भी सुधर जाओ। इस वक्त आप लोग नहीं सुधरोगे तो काम भी सेट नहीं हो सकता। आप लोगों की वजह से ही तो कस्टमर इतना लीचड़ हुआ है, इतना ढीठ बन चुका है कि उसको पता है कि भाई कोई ना कोई शापर ड्राइवर आएगा और कम से कम रेट में उठा के मुझे ले जाएगा। कस्टमर रेट ही नहीं बढ़ा रहा होता। लेकिन ये वक्त जो है ना, ये आप लोगों के सुधरने का भी टाइम है। यहाँ पे लोग बाइकआउट की बातें कर रहे हैं कि यार इनड्राइव का बाइकआउट करो, येंगो का बाइकआउट करो, बाइकिया का बाइकआउट करो, नहीं चलाओ ये कंपनियां, इनके रेट अच्छे होंगे फिर चलाना। यहाँ बाइकआउट तक बातें गई हुई हैं, और आप लोग जो है वो मजे से जो फेयर आ रहा है उठा के लेके जाते हो। बाइक पे 10 किलोमीटर का 130 भी मिल रहा है तो उठा के ले जाते हो। हाँ भाई, हमारे को तो भाई काम का मतलब है, हमारी बाइक नहीं रुकनी चाहिए, हमारी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, यहाँ से उठाओ यहाँ ले जाओ, यहाँ से उठाओ यहाँ ले जाओ, सारा दिन बस घूमते रहो पूरे शहर के अंदर। अर्निंग का कुछ पता नहीं, बचत का कुछ पता नहीं, ना कोई हिसाब किताब है, बस काम करना है और पैसा आप लोगों ने कमाना है। अब इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग जाके वो अर्निंग कंपैरिजन भी देख सकते हो, और अलग से शार्पर ड्राइवर्स के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। तो भाई आप लोगों से गुजारिश है कि ये वक्त जो है लड़ने का या फिर इस किस्म की बातें करने का नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाना मेरा मकसद था कि इस वक्त आप लोगों ने भी सुधरना है। अब आ जाते हैं प्राइस के ऊपर कि हमारा फेयर कितना होना चाहिए, पर किलोमीटर रेट क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आप लोग जहन में ये रख लें कि अभी जो गवर्नमेंट ने रेट अनाउंस किया है पेट्रोल का, जो कि 321 322 आपको मिल रहा है पंप के ऊपर, तो ये रेट अभी टिकने वाला नहीं है। इस रेट के अंदर भी अभी बहुत सारी फ्लक्चुएशन आने वाली हैं, ऊपर नीचे। खैर नीचे तो नहीं होता, ऊपर ही होना है ये। मतलब कि हर हफ्ते जो है अब रेट बढ़ने का ही इम्कान है, और अगर 10 रुपये बढ़ने चाहिए तो आपको पता है माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट वो यहाँ पे 30-40 रुपये बढ़ाएगी। अभी 25 रुपये जो है बढ़ने का इम्कान था तो 55 रुपये बढ़ा दिए। तो आप लोग अपने दिमाग में ये बिठा के रखें कि भाई पेट्रोल का प्राइस अब हर वीक बढ़ेगा, और उसके हिसाब से ही फेयर को भी इंक्रीज करना होगा। अगर कंपनी नहीं वो रिकमेंड कर रही फेयर, जबरदस्ती आपने उसको किस तरह से निकलवाना है ये भी इस वीडियो में आपको भी पता चल जाएगा। और एक चीज और भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप लोगों के काम ही आ जाएगी कि भाई हफ्ते की रात को पंप पे जाके रश लगाने से अच्छा है, अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई जुम्मे वाले दिन ही पेट्रोल रख लो ना अपने पास, जो कि आपको लग रहा है कि भाई इतना प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अभी पेट्रोल पंपों पे लाइन लग गई, रात को पंप बंद हो गए, और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। कोई पेट्रोल पंप वाला तो लिमिट के अंदर पेट्रोल दे रहा है कि भाई इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। लोग एंड टाइम पर पहुंचे हुए होते हैं। तो भाई अगर आपको इतना ही होता है कि पेट्रोल इतना बढ़ जाएगा, हम इतना स्टॉक कर लें, इतना लेके रख लें, हमारा हफ्ता गुजर जाए, हम अपनी बाइक के अंदर, कार के अंदर हम लोग पेट्रोल डाल के रखें, तो भाई आप जुम्मे वाले दिन ले लो, आप जुमेरात वाले दिन ले लो। लाजमी थोड़ी आपने हफ्ते की रात को जब एंड टाइम पे पेट्रोल बढ़ रहा होता है उसी वक्त जाके लाइनें लगानी है। और मैं यहाँ बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि भाई यहाँ पे लोग जखीरा अंदोजी करें, और ना मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि जखीरा अंदोजी वाले हैं। भाई हमारा जो काम है वो है ड्राइवर्स का। अब ड्राइवर कितना पेट्रोल स्टॉक कर लेगा, एक हफ्ते का करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके पास पैसे होंगे तो भाई वो एक हफ्ते तक उसकी बाइक चल सकती है उस पेट्रोल रेट पे। तो इतना ज़्यादा तो वो पेट्रोल स्टॉक वैसे नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टैंकी फुल करा लेगा। टैंकी अब उसकी जितनी चले वो उसका हिसाब है भाई, वो 2 दिन चले, 4 दिन चले, हफ्ता चले। तो ये भाई पेट्रोल जो है इसके अंदर जखीरा अंदोजी वाला मामला नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग जुम्मे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, मतलब कि हफ्ते से पहले ही आप लोग अपना हिसाब किताब कर लिया करें, एंड में ख्वारी से बच जाएंगे, ये कहने का मकसद है। और एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि भाई
जितने भी शॉपर हजरात हैं ना, जितने भी शॉपर ड्राइवर हैं ये, तो आप लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इन ड्राइव को भी छोड़ दो, आप बाइकिया को भी छोड़ दो, आप लोग ड्राइवर्स की जान भी छोड़ दो। आपके लिए येंगो कंपनी सबसे बेस्ट है। आपको मैं सही मशवरा दे रहा हूँ, आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल जाएगा। जिस तरह आप यहाँ पे इन ड्राइव और बाइकिया के ऊपर जलील होते हो और काम करते हो ना, इससे अच्छा आप लोग येंगो पे चले जाओ। आपके काम के हिसाब से येंगो सही है। आपको वहाँ पे ना बिडिंग सिस्टम मिलेगा, ना आप दूसरों का रेट ख़राब करोगे, ना वहाँ पे ये चक्कर है कि आप राइडें देखो, आपके पास राइड आएगी उठाओ ले जाओ, क्योंकि आपका काम ही यही है। तो आप लोग येंगो की तरफ जाओ और इन ड्राइवर बाइकिया का काम छोड़ो भाई। यहाँ पे जो ड्राइवर कमा रहे हैं तरीके से उनको कमाने दो, और अगर काम करना है तो फिर तरीके से करो, ताकि अभी इस मुश्किल वक्त के अंदर जो है वो दूसरे ड्राइवर्स के लिए परेशानी ना पैदा हो। अब बाइक की हम लोग बात कर लें तो बाइक के ऊपर अभी तक जो हम लोग 250, 260, 270 के रेट पे जो पेट्रोल का रेट था, इसके ऊपर जब हम लोग काम कर रहे थे तो सवारी की राइड 20 से 25 रुपये पर किलोमीटर जब हम लोग उठाते थे तो वो एक सही फेयर कहलाता था। अगर वो 20 रुपये से नीचे हम लोग उठाते थे, 18 रुपये पर किलोमीटर, 19 रुपये या 17-18 रुपये, तो वो बेकार फेयर के अंदर आती। और आपको पता होगा कि जब भी मैं पर किलोमीटर की बात करता हूँ तो उसके अंदर पिकअप भी शामिल होता है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि भाई अगर 10 किलोमीटर की राइड है, 2 किलोमीटर का पिकअप है, तो टोटल ये 12 किलोमीटर हो जाते हैं। और 12 किलोमीटर के हिसाब से आपने देखना होता है कि इसका कितना फेयर होना चाहिए, और फिर आप वो ऑफर करते हो। तो हम जो ओवरऑल पर किलोमीटर का प्राइस लगाते थे वो लगाते थे 20 से 25, और 25 से ज़्यादा भी हमें मिल जाता था जो कि अच्छे फेयर के अंदर आता था। तो 20 से 25 हमारा रिकमेंडेड फेयर था, जिसके अंदर गुजारा हो जाता था, अच्छा काम भी हो जाता था और बेहतरीन सिस्टम चलता था। बीच में आ जाते थे कोई शापर ड्राइवर जो कि 15 रुपये पर किलोमीटर वाली भी उठा के ले जाते थे, तो वो हमने नहीं उठानी होती। अब ये जो 55 रुपये पर लीटर आपका पेट्रोल बढ़ा है, तो इसके अंदर अब आपका जो रिकमेंडेड फेयर है, यानी कि आप एक नॉर्मल फेयर के ऊपर काम करोगे, वो है 25 से 30 रुपए पर किलोमीटर के अंदर अंदर। 25 रुपए पर किलोमीटर से नीचे अगर आप उठाते हो तो वो एक बेकार फेयर कहलाएगा, वो एक थका हुआ फेयर कहलाएगा, और वो फिर वो शापर वाली कैटेगरी में ही जाता रहेगा। और आप लोग फिर अच्छी अर्निंग भी नहीं कर सकते और ना ही आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो, सिर्फ ख्वार हो गए। और जो लोग कहते हैं कि फेयर नहीं मिलता, भाई फेयर मिलता है। मैंने आपको अपनी हर वीडियो में काम करके दिखाया हुआ है कि भाई अच्छा फेयर मिल रहा है। लोगों को फिर यकीन नहीं होता, लोग बोलते हैं नहीं यार इतना अच्छा फेयर कहाँ से मिलता है। तो मैं कोई आसमान से उठा के थोड़ी राइडें लेके आता हूँ भाई, मैं भी तो वहीं पे रोड पे ही होता हूँ, वही काम हो रहा होता है ना। मेरे से अच्छे पर किलोमीटर भी उठाने वाले ड्राइवर्स होते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि मेरा पर किलोमीटर अच्छा होता है, मुझसे भी अच्छे रेट मिलते हैं लोगों को। तो अच्छे रेट मिलते हैं और लोग अच्छा कमाते भी हैं। थोड़ा सब्र से काम करना होता है, अच्छा रेट का वेट करना होता है, अच्छा कस्टमर भी आता है। सारे कस्टमर एक जैसे लीचड़ नहीं होते कि भाई जो उन्होंने लगाया है उसी में उन्होंने जाना है। तो अच्छा कस्टमर, अच्छा फेयर मिलता है बंदा जो अपना दिमाग लेके चलता है। अब बंदे का दिमाग भी थोड़ा लिमिट में ही होना चाहिए ना। अब बंदा बोला नहीं भाई मैं तो बाइक पे 40 रुपये पर किलोमीटर से नीचे उठाऊंगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर वो बैठा ही रहेगा। अब कोई ना कोई जगह और कोई ना कोई मजबूरी ऐसी होती है बंदे की कि उस वक्त आपको थोड़ा सा नीचे होना ही पड़ता है। अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपने 25 रुपये पर किलोमीटर की सवारी की राइड आपने उठानी है, उससे नीचे नहीं उठानी। पार्सल की राइड उठानी है तो 30 रुपये 35 रुपये पर किलोमीटर से ऊपर वाली उठानी है। तो अब 25 रुपये पर किलोमीटर से नीचे अगर आपकी सवारी की राइड आ रही है और आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से राइड्स आती ही नहीं है, आपको निकलना है और किसी सही जगह पर जाना है जहाँ पे काम आपका होना हो, जहाँ पे काम होता है, तो अब मजबूरी होती है बंदे की कि वो उसको उठा लेता है और उसके बाद फिर वो अच्छे रेट में काम करके उसको एडजस्ट कर लेता है। तो सवारी पे आपने 25 रुपये पर किलोमीटर से ऊपर ही रहना है, इन ड्राइव पर और बाइकिया पर। येंगो आपके हाथ में नहीं है, येंगो का सिस्टम भी आपको समझाता हूँ अभी। और जो पार्सल है वो आपने 30 रुपये पर किलोमीटर से ऊपर का ही उठाना है लाजमी, 30 से नीचे आपने नहीं उठाना। पार्सल में आपका टाइम भी वेस्ट होता है, पार्सल के अंदर बहुत पंचायतें भी होती हैं। तो आपने पार्सल का रेट 30 रुपये पर किलोमीटर से ऊपर ही उठाना है, सवारी आपने 25 रुपये पर किलोमीटर से ऊपर की उठानी है। ये हमारा बाइक का हिसाब है। इसी तरह जो कार वाले हजरात हैं वो अपना हिसाब लगाएं कि भाई वो पहले जो फेयर उठाते थे, अगर वो मिसाल के तौर पे
50 रुपये पर किलोमीटर उनको मिलता था, तो वो समझते थे कि हाँ यार ये फेयर जो है ना सही है, मुनासिब है, इसके अंदर काम हमारा सही हो रहा है, हमारी अर्निंग और बचत हमारी सही निकल के आ रही है। तो अब वो अपने हिसाब से लगाएं कि भाई अब उनकी जो गाड़ी है वो पर किलोमीटर जो पर लीटर है उसके ऊपर कितना किलोमीटर चलती है, और उसके हिसाब से फिर वो 10 रुपये 20 रुपये जितना वो अपना इंक्रीज़ करना चाहें, 30 रुपये, तो वो अपना हिसाब इंक्रीज़ कर लें। इसी तरह रक्शे वाले भी अपना हिसाब लगा लें। अब आ जाते हैं येंगो पे आपने किस तरह से काम करना है। तो भाई येंगो पे आप लोगों ने सादी राइडें नहीं लगानी। ये आप लोग अपने जहन में बात बिठा लें, मैं काफ़ी टाइम से आपको समझा रहा हूँ कि आपने येंगो पर सादी राइडें बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि मैक्स मोड हो चुका है तबाह पूरी तरह से। मैक्स मोड के अंदर काम करना मतलब आपने अपने आप को बॉन्ड करना है एक जगह पर, अपने आप को आपने जमा के रख देना है येंगो में। ये भी एक ज़हनी टेंशन आपके लिए बनी हुई होगी कि आपने अपने टारगेट को पूरा करना है, आपने अपने पॉइंट्स को भी बचाना है। तो इस चक्कर में आप लोगों ने नहीं पड़ना, मैक्स मोड के चक्कर में। अगर मैक्स मोड के लिए जाते भी हो तो आपको एक माई एरिया के अंदर काम करना पड़ेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 माई एरिया के अंदर। इससे ज़्यादा अगर आप माई एरिया लगाते हो ना तो आप अपने पॉइंट्स नहीं बचा सकते, और पॉइंट बचाने के चक्कर में आप अपनी बचत को नहीं बचा सकते, बचत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो येंगो पे जिसके पास फ्लेक्स मोड अवेलेबल है ना भाई, वो फ्लेक्स मोड को यूज़ करे, और फ्लेक्स मोड के अंदर भी पीक वाली राइडें लगाए, सादी राइडें बिल्कुल भी ना लगाए। जब येंगो पे कोई सादी राइडें उठाएगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है उन पे पीक लगना शुरू हो जाएगा। एक राइड को कोई बंदा उठा ही नहीं रहा, आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गए, वो राइड करवाता जा रहा है, कोई नहीं उठा रहा, कोई नहीं उठा रहा, तो उस पर पीक लगना ही है। तो आप लोगों ने सादी राइड को नहीं उठाना, आपने हमेशा पीक वाली राइड ही येंगो पे लगानी है, और कोशिश करना है कि आप फ्लेक्स मोड पे काम करें। येंगो पे फ्लेक्स मोड पे अच्छी राइडें लगाएं, पीक वाली राइडें लगाएं, और अच्छा पर किलोमीटर कमाएं। और उसके ऊपर जो फ्लेक्स मोड में आपको बोनस मिलता है 3-5 राइडों वाला, तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, वो आपका कमीशन जो है वो कवर हो जाएगा। इन ड्राइव पे जो काम करेंगे, येंगो पे जो काम करेंगे, तो आपका वो कमीशन कवर कर लेगा फ्लेक्स मोड का बोनस। येंगो के बोनस के चक्कर में आपने नहीं पड़ना कि भाई मेरे को बोनस भी बच जाए। अब इन ड्राइव और बाइक के ऊपर आपको अच्छा फेयर कैसे मिलेगा? अच्छा फेयर आपको ऐसे ही मिलेगा कि भाई यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना है, आप लोगों को थोड़ा सा एक भी हो जाना है। मैंने जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि भाई सारे ड्राइवर्स का दिमाग एक तरह का हो जाए कि भाई हमने इतने रुपए पर किलोमीटर की राइड उठानी है, इससे नीचे नहीं जाना। जब आप इससे नीचे का फेयर कस्टमर का उठाओगे ही नहीं तो कस्टमर ऑटोमेटिकली जो है वो अपना फेयर इंक्रीज करेगा। अगर आपको अच्छा फेयर नहीं मिल रहा तो आपने थोड़ा कम काम कर लेना है भाई। ज़्यादा काम के चक्कर में आप जाओगे फिर नुकसान उठा के बैठ जाओगे। आपने थोड़ा कम काम कर लेना है, लेकिन आपने अपना पर किलोमीटर मेंटेन रखना है, तो आपको अच्छी बचत निकल कर आ जाएगी। और वीडियो के एंड में मैं यही आप सबको कहना चाहूँगा कि भाई ये टाइम है एक होने का, एक तरीके से काम करने का, और जितने भी शापर हजरात हैं उनका भी ये सुधरने का टाइम है। तो आप सब ने अपना दिमाग बना के रखना है कि हमने इतने रुपए पर किलोमीटर पे काम करना है, और इससे नीचे आपने नहीं जाना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।